ओम शांति। आप सबका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज ये वीडियो मैं आपके जो जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल चल रही है कि शादी नहीं हो पा रही है। लोग 30 के हो गए, 32 के हो गए हैं, किसी किसी की उम्र 40 के करीब पहुंच रही है, पर उनको अपना जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है और वो बहुत परेशान है। जीवन में क्या करना है उनको कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत सारे रिश्ते भी आ रहे हैं पर उनके साथ उनका रिश्ता नहीं बन पा रहा है, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ कुछ तो इस परिस्थिति में इतने डूब गए कि उनका मन ही उचट गया, वो रिश्तों में बंधना ही नहीं चाहते हैं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में वो रहना ही नहीं चाहते, उस गृहस्थ आश्रम से ही दूर जा रहे हैं। लेकिन परिवार वाले जो आजकल का सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से आपको शादी में बंधना ही पड़ेगा और इसमें कंपेनियनशिप आपको लेनी ही पड़ेगी। लेकिन आप लेना भी चाहते हो, लेकिन कुछ विघ्न आ रहे हैं। उस विघ्नों की वजह से आपका वो काम नहीं हो पा रहा है। आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, आपका प्रारब्ध आपको मिल नहीं रहा है। आपका जो प्रारब्ध कर्म आपने किया है वो आपको उसका समय नहीं मिल पा रहा है, वो समय उचित आ नहीं रहा आपके जीवन में। तो उसको कैसे आकर्षित करोगे आप, इसके लिए क्या क्या उपाय करोगे? तो आज हम इस उपाय को ही चर्चा करेंगे और इस बताएंगे कि आपको ऐसा क्या करना है कि जो प्रारब्ध जो आपका लिखा हुआ है वो आपको जल्द से जल्द आपको मिल जाए। वो प्रारब्ध को आप आकर्षित करो अपनी तरफ। जो आपका होना है उसका भी समय नहीं आया, लेकिन उस समय को आप आकर्षित कर सकते हो, उस वक्त को आप बुला सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले ईश्वर से आपको कनेक्ट होना है। अगर आप ध्यान करना चाहते हो तो आप जानते हो तो आप ध्यान करो। अगर आप भक्ति में ईश्वर से कनेक्ट जानते हो कि कैसे होना है वो आप करो पहले। और नहीं जानते हो तो मेरी मेंबरशिप लो, मेरे से पर्सनल मैं आपको उसकी क्लास दूंगी कि भाई मेडिटेशंस कैसे करना है, ध्यान कैसे किया जाता है। उसके बाद आप जब ईश्वर से कनेक्ट हो गए तो अपनी मन की बातों को आप बताओगे। जो विघ्न आ रहे हैं आपकी शादी में वो आप उसको दूर करोगे। आप उसी के आज हम बताएंगे कि आप अपने विघ्न जो शादी में अड़चने आ रही है उसको दूर कैसे करें। देखिए, भक्ति में तो बता देते हैं कि आप ये पूजा पाठ करो, आप इसका यज्ञ करो, इसका आप हवन करो तो आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन आप बहुत करके देख चुके हो, थक चुके हो। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगी अध्यात्म में जो रहस्य है कि भाई अध्यात्म में जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो तो आप अपनी मन की बात आप ईश्वर से कह सकते हो और वो काम होते जाता है। क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप ईश्वर को अपनी तरफ आकर्षित करते हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हो। जो चाहते हो वो आपके जीवन में हो जाए। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय निकालना पड़ेगा। मतलब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठते हो तो आप एक सुबह का समय डिसाइड कर लीजिए जहाँ पे बहुत शांति हो आपके घर में, जहाँ पे आपाधापी नहीं हो जीवन की, जहाँ पे आप 1 घंटा आराम से शांत होकर बैठ सकते हो ईश्वर की याद में। तो आप वो समय डिसाइड कर लीजिए, लेकिन वो सुबह का समय होना चाहिए। जैसे कि आप सुबह 3:30 से लेकर 6, साढ़े 6, 7, 8 बजे तक मैक्सिमम आप बैठ सकते हो ईश्वर की याद में। और आपको साफ अपनी जो जगह होनी चाहिए जहाँ आप ईश्वर को ध्यान करोगे वो एकदम साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। ठीक है, आप बैठ गए। आप वो बेड पे नहीं बैठ के करो, क्योंकि बेड पे क्या होता है कि हम बैठ के तो करते हैं लेकिन उसमें क्या सोने की भावनाएं होती है। जो आप मतलब आपको पता होता है कि इसमें आप रेस्ट करते हो तो वो आपको वो रेस्ट की मुद्रा में डाल देगा। आप ईश्वर से कनेक्ट करना चाहोगे और आपको नींद आएगी। तो हमें या तो सबसे अच्छा आसन लगा के आप जमीन पे बैठो, या पर्टिकुलर एक जगह डिसाइड कर लो जहाँ आप रोज उसी जगह पे बैठ सको। आप वहाँ बैठ जाइए। उसके बाद सांस लेना है और सांस छोड़ना है धीरे धीरे।
उसको उस प्रक्रिया में कम से कम 5 सेकंड लेने में, 5 सेकंड छोड़ने में, और 5 सेकंड उसको होल्ड करने में लगाइएगा। और 5 सेकंड जो आप छोड़ोगे उसके बाद फिर रेस्ट करो 5 सेकंड, मतलब 20 सेकंड का प्रोसीजर होना चाहिए। 5 सेकंड में लिया, होल्ड किया, 5 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ दिया, फिर 5 सेकंड रेस्ट किया। फिर ये प्रक्रिया 5-6 बार करिए आप, उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे। उसके बाद आप ईश्वर का ध्यान करेंगे और जो सारा कंसंट्रेशन होगा ना आपका यहाँ होगा, ये आग्नेय चक्र पे होगा, ठीक है। यहाँ आप ध्यान करते हुए आप ईश्वर को याद करोगे और अपने आप को क्या बताओगे कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु चमकता सितारा भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं ही जन्म मृत्यु के चक्र में आता हूँ और अपना पार्ट प्ले करती हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु के रूप में परम धाम में विराजमान है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, वो सर्वशक्तिमान है और मैं उस सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं अपने ईश्वर के साथ मेरा अटूट रिश्ता है, वो मेरे साथ है। वो मेरे हर कार्य में सुबह से लेकर रात तक मैं जो भी कर्म करती हूँ मेरे साथ रहते हैं। मेरे जीवन में शादी का योग है, मेरी शादी धूमधाम से हो रही है। मेरा जीवन साथी बहुत ही अच्छा है। मेरे रिश्ते सभी के साथ मधुर हैं। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अब इसी को हम दोहराएंगे वापस। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं विवाह के योग्य हूँ। मेरा शादी बड़े धूमधाम से के साथ हो रही है। मेरा जीवन साथी बहुत ही अच्छा है। मेरे रिश्ते सभी के साथ मधुर है। मेरा ईश्वर मेरे साथ है, इस सारे कार्यों का साक्षी है। मेरे रिश्ते सभी के साथ मधुर हैं। इसी अफर्मेशन को आपको बार बार बोलना है, बार बार बोलना है। और आपको कंसंट्रेशन कहाँ रखनी है? इधर आग्नेय चक्र में आपका सारा ध्यान इधर होना चाहिए। आपने जो जो बोला है कि आप ज्योति बिंदु हो, तो ऐसा ही इमेजिन करना। आपकी शादी हो रही है तो वैसा ही विजुअलाइज करना। आपको देखना है कि आप, अगर आप लड़का हो तो दूल्हे के वस्त्र में अपने आप को देखना है, अगर आप लड़की हो तो दुल्हन के रूप में अपने आप को देखना है। आपके सगे संबंधी को सबको अपने शादी के कपड़ों में देखना है। आपकी शादी हो रही है ये इमेजिन करना, आपको देखना है, खुली आंखों से विजुअलाइज करना है। आपका जीवन साथी बहुत ही अच्छा है, ये भी विजुअलाइज करना है। उसमें सारी क्वालिटीज़ है और इन सब के साथ आपका ईश्वर आपके साथ है। बस इस अफर्मेशन को आपको रोज रोज बार बार, और जब भी आपको समय मिले पूरे दिन में, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा कर सकते हो। और यही काम आपको सोने से पहले, अपने आप को खाने पीने के बाद आप जब बेड पे जाने की तैयारी करो, उससे आधा घंटा पहले आप ये काम करो। और फिर ये सब बोलकर, ये सब विजुअलाइज करके, आंखों से देखकर आप ये करो। और अगर बीच बीच में आपको टाइम मिले तो 17-17 सेकेंड के लिए ही, सिर्फ मतलब सेकंड के लिए, मिनट भी नहीं बोल रहे, आधा आधा मिनट के लिए आप ये काम करो। बार बार ये 2-3 बार अफर्मेशन बोलो और ये आप 21 दिन लगातार करो। और उसके बाद भी अगर आपका काम नहीं हो रहा तो लगातार 43 दिन, 48 दिन करते रहिए। और आप देखिएगा आप में एक असीम शक्तियाँ आने लगेगी और आपके कार्य होने लगेंगे। आपके पास बहुत सारे ऐसे रिश्ते आने लगेंगे और आपको जो अपना परमात्मा है बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देने लगेगा और किसी ना किसी के साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा। आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि आपने जो वो विजुअलाइज किया है उस पूरा ही पूरा, मतलब आपका सबके सामने आने लगेगा। तो ये कार्य आपको करना है और आपके जो संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए, आपको इतना भरोसा होना चाहिए, आप ये महसूस करके करो और फिर देखो कि ये काम कैसे नहीं होता है। अचूक उपाय है जिसको बोलते हैं ना,
ज्योतिष शास्त्र में कि आपकी अचूक उपाय हैं, आप ये पहनो वो पहनो, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ ईश्वर से कनेक्ट होकर बार 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 एक ही चीज बोलनी है, बार बार अफर्मेशन भेजना है, और आप ये काम करो, आपके सारे काम हो जाएंगे। ये जो शादी विवाह में जो लेट हो रहा है, आप सब काम हो जाएगा। आप आकर्षित कर लोगे अपने ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को अपनी तरफ, और इसी दौरान आप जो भी कर्म करोगे उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। आप ये करके देखिए, और अगर फिर भी नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप कर सकते हो। आप लोगों के लिए हम हाजिर हैं, और जो भी आप सवाल करोगे उसका भी जवाब हम देंगे। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत।